अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? बड़े लॉन्ग टाइम बाद मुलाकात हुई है। और अब्दुल आज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़े टाइम बाद आपका दीदार हुआ है ऑडियंस अल्लाह का शुक्र, बड़ा अच्छा लग रहा है ऑज लाउंज पे वापस आके। कहाँ गए थे? कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि हम लोग YouTube को टाइम नहीं दे पाए। थोड़ा शक्ल दिखाएं जरा अपनी। होपफुली अब ये है कि हम थोड़ी शक्ल इन द कमिंग टाइम ऑज लाउंज पे आपको दिखेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की भी कोशिश करेंगे। इस बीच कुछ हमारे दोस्त वगैरह हैं, बड़ी ख्वाहिश कर रहे थे कि यार आपकी वीडियोस नहीं आ रही। अब्दुल आज को देखने का बड़ा शौक हो रहा है। काफी टाइम हो गया, मैं अपनी स्टोरीज भी देख रहा था फेसबुक पे जो हमने पहले पोस्ट की थी, उसकी मेमोरीज। तो ये है कि हमारा चैनल जो है बहुत यूनिक कंटेंट पहले भी लेकर आ रहा था और अब भी लेकर आएगा। होपफुली ऑडियंस को समझ आएगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो जॉब मार्केट इन यूएई। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हाल ही में अब्दुल आज साहब का दुबई के अंदर चक्कर लगा है जॉब के सिलसिले में। एक जगह जॉब भी हो गई अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए कि वापसी आना पड़ा। तो इनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो अब्दुल आज साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दुनिया में तकरीबन 140+ कंट्रीज हैं, तो दुबई ही क्यों चुना है आपने? यार बहुत डाइवर्स कल्चर है दुबई का। अगर आप देखें ना दुबई को, वहाँ पे आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे। फिर जो एमिरेट्स के अंदर जो डेवलपमेंट चल रही है, अगर आप देखें आपको हर नेशनलिटी का बंदा वहाँ मिलेगा। प्लस वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अगर आप मेजर करेंगे ना, तो आपको हर चीज से ही यूएई बेहतर दिखेगा। अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर बात करें यूएई की, यार अपॉर्चुनिटीज की जहाँ तक बात करें ना, तो आज से 5 साल या 10 साल पहले जो मार्केट का रुझान था, अब वो वैसा नहीं है। जो सैलरी ब्रैकेट पहले होता था, फॉर एग्जाम्पल जिस फील्ड में मैं हूँ, अगर मैं उसी पोजीशन के लिए अप्लाई करता मैं आज से 5 या 8 साल पहले, तो मुझे फॉर एग्जाम्पल 20,000 दरम मिलते। आज वो सिचुएशन नहीं है। 8,000 7,000 वहाँ पे 8, 9, 10 इस तरीके से ब्रैकेट है। प्लस जो दूसरी एक, वो भी आप व्हाइट कॉलर की जॉब। जी जिस फील्ड में मैं हूँ, आपको तो पता ही है उमर भाई। फिर दूसरा इशू ये है कि दे आर ऑफरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स that can be only extended to 1 year or 6 months. So that is another dilemma that you face in that market. That after 6 months or 1 year, what you will do? You will be redundant. चले इसके बारे में जरा डीपली आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कि हाउ टू बी इफेक्टिव इन यूएई। आप पहुंच गए, आपने टिकट करा दिया? नहीं उमर भाई, ये आपने ना बड़ी गलत बात की है। क्या? अगर आपको अपनी जर्नी प्लान करनी है ना, आपको उससे पहले से काम करना पड़ेगा। ये तो अभी आप बात कर रहे हैं ना, पहले तो आप ये बात नहीं कर रहे थे। मतलब जब आप फॉर एग्जांपल आपने अपनी जर्नी प्लान की, जैसे आज मई है, आपने बोला फॉर एग्जांपल आई विल गो इन जुलाई, so from May you will have to start your journey. सही है। And that will be to make your resume as much as powerful as possible. It can be AI generated resume, or you will add many skills that you are doing, any certifications that you possess. Everything should be in your resume. After that you will start applying on the websites. वो बात तो आपकी ठीक है। अब लेट्स बैक टू टॉपिक, हाउ टू बी इफेक्टिव इन यूएई। देखें इफेक्टिव, आप पहुंच गए वहाँ पे, आप क्या इफेक्टिवनेस आपके अंदर, मतलब इफेक्टिवनेस के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्टेक्ट्स चाहिए भाई। उसके बगैर काम नहीं बन सकता। उसके बगैर आपका काम जो है बहुत मुश्किल है बने। क्योंकि पहले तो आप ये चीज जर्नी अपनी ये बनाएं कि आपको जाना कितने टाइम के लिए, 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। अगर आप अपनी जॉब से होते हुए, जैसे कि आपको याद होगा मैं गया था 20 से 25 दिन के लिए, सो दैट इज वेरी लेस टाइम। क्योंकि अगर आपको कहीं से कॉल भी आएगी तो 2 हफ्ते लग जाते हैं प्रोसेस होने में। तो ये एक बड़ा इशू है। इफेक्टिव होने के लिए आपको अपनी नेटवर्किंग 120% आपको चलानी पड़ेगी। नेटवर्किंग होगी तो आपका काम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि इंटरव्यूअर के रूम के अंदर पहुंचना और उसके बाद अपनी स्किल्स को शो करना, ये एक कामयाबी है। लेकिन अब मैं आपको बोलूं और आप वहां से कोई इंटेंट शो नहीं करें और मैं उधर पहुंच ही ना पाऊं, सिर्फ सीवीज डालता रहूं, तो उससे आई डोंट थिंक कि आपका काम इतना। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे तरीके हैं जॉब हंट करने के, तो आजकल ऑनलाइन रुझान ज़्यादा है। हाँ। तो कौन सी वेबसाइट इफेक्टिव है जॉब मार्केट सर्चिंग के लिए? देखें अगर आप जहाँ तक इसकी बात करते हैं तो लिंक्डइन जो है वो तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, जो कि लोग कहते हैं, जो प्रीमियम लिंक्डइन है, जिसपे आप क्या करेंगे, रिक्रूटर्स को आप अप्रोच करेंगे, उनको मैसेजेस करेंगे, फिर उनको अपना बताएंगे कि भाई मेरा ये स्किल सेट है, मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप लिंक्डइन पे किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपको स्किल्स पता चल रही होती हैं। बिल्कुल। 6 आउट ऑफ 8 स्किल्स आर मैचिंग लाइक दिस। सो आपको एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो है वो naukrigal.com है, जिस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये बड़ी नई चीज़ है। इंडीड यूएई पे आप कर सकते हैं, पिंक कैमल पे आप कर सकते हैं, माइकल पेज पे आप कर सकते हैं, और भी डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जिन पे आप जाके, डाइस्ट्रैक है,
मतलब आप जाके ऐसे और फिर डिफरेंट जैसे बैंक्स अच्छा, हैं ये या तो आपने companies ऑनलाइन हैं। बात करी, ऐसे हो सकता है कि मतलब है कि जैसे आमतौर पर कनाडा और यूएस मार्केट में ये चीज़ होती है कि वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज, आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं, आप उनके पास जाते हैं, अपनी प्रोफाइल बताते हैं और देखें, आपको ये मैच करके वो ये चीज तो काफी रिक्रूट कराते हैं। ये जो मैंने आपसे माइकल पेज, पिंक कैमल और डाइस्टेक की बात की है, ये रिक्रूटिंग एजेंसीज ही हैं सही, थर्ड पार्टी। ये चीज़ यहाँ कवर हो दूसरी गई। चीज ये है कि आप अपनी नेटवर्किंग इन सेंस ये भी यूज करें कि भाई आप जाएं, रीच आउट करें लोगों को, मतलब आप वॉक इन्स में जाएं, आप आगे पीछे जाएं लोगों को। फॉर एग्जांपल एक प्लाजा है, आप वहाँ गए, आपने जाके देखा भाई वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ लोगों से मिले, वहाँ जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, ये आपका स्किल सेट है, कोई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो। तो ऐसे बहुत होता है वहाँ पे ना, स्कैम्स भी बहुत होते हैं। हाँ, लोग आपको स्कैम्स के पैसे ऊपर भी अगली बात हम स्कैम्स पे करते हैं हाँ, कि आपके साथ सुना है कुछ स्कैम्स भी हुए लेकिन आप बच गए। ये ऐसा ही है। आपके भाई की वजह से आप आई बच गॉट गए। अ कॉल फ्रॉम XXX company for example, हाँ, and they asked me to give 300 dirhams। 300 दरम। 300 दरम देने का मसला कोई नहीं है। उन्होंने मुझे ये बात दी, बोली कि 5000 दरम की जॉब हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी ईमेल्स आपको, फिशिंग ईमेल्स आपको आती रहेंगी। लेकिन वहाँ मुझे एक मलबारी, एक इंडियन मिले थे, तो उन्होंने उसकी पूरी रियलिटी बताई कि ये होता क्या है। दे टेक मनी फ्रॉम यू, आफ्टर दैट दे विल नॉट रिप्लाई सिंपली। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को आप बुरा समझेंगे, यहाँ पे स्कैम्स होते हैं। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आप देखें कि आपको स्कैम्स मिलेंगे, तो आपको अकले शऊर जो है ना, वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी। अच्छा, चलें, आपने अप्लाई भी कर लिया, आपको कॉल भी आ गई, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इसी की जर्नी को हम डिस्कस करते हैं। आप ये समझेंगे आपके पास अपनी पर्सनल कोई कार वगैरह नहीं है, तो आपके पास इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, कंपनी तक देखिए, पहुंचने सबसे के पहले लिए तो क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन आपके पास ऑप्शन मौजूद सबसे है? पहले तो ये कि दुबई का जो मेट्रो सिस्टम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। पूरी दुनिया में आई डोंट थिंक उससे अच्छा मेट्रो कहीं होगा। विद इन सिटी यू कैन ट्रेवल एनीवेयर। हाँ, अगर आप शारजा या किसी और अजमान या फुजैरा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दुबई के अंदर आपको कहीं जाना है तो यू कैन ईजिली रीच आउट बाय मेट्रो। अब मेट्रो स्टेशन से कुछ स्टेशन हैं लाइक अल गुबैबा, जैसे कि आपका ADCB। इस तरीके से आपको अपनी जर्नी प्लान करनी होगी। यू विल हैव टू सी गूगल मैप्स, अच्छा, कहाँ से आपको बैठना है। कितनी इकोनॉमिकल टैक्सी के मुकाबले अगर मेट्रो में जाएं? दैट इज वेरी वेरी मच इकोनॉमिकल इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम टैक्सीज। फॉर एग्जांपल आप शारजा से शेख जायद रोड जाते हैं इंटरव्यू Oh देने my के लिए, God. अगर आप टैक्सी से जाएं और मेट्रो में जाएं, कितना? पीक आवर्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सुबह तो पीक आवर्स ही होंगे। इन टैक्सी अराउंड आई गेस 70 to 80 दरहम आपका लग जाएगा बिकॉज ऑफ द वन साइड यस। और अगर यही हम as much as मेट्रो there में is जाते हैं, traffic your fare will increase। और अगर मेट्रो In metro, if you travel, for example, from Dubai to your destination, then it will शारजा cost टू दुबई, you around 20 dirham. मतलब फर्क है। Yes, it's a lot of difference. चले, आपने अब मेट्रो से अपनी कंपनी तक भी पहुंच गए, जहाँ पे आपने इंटरव्यू देना है। जी। अब इसके बाद एक ये इम्तिहान है कि आपका अटायर कैसा होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अटायर की? ये तो ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को विद इन पाकिस्तान भी हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम गोरों के, जब हम हर चीज़ गोरों की फॉलो करना चाहते हैं तो हम ये चीज़ क्यों नहीं फॉलो करते। अच्छा, प्रॉपर अटायर का भी मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर ड्रेस पैंट जो होगी, फिर आपकी शर्ट भी उससे रिजेंबल करेगी, फिर आपका बेल्ट जो है वो आपके जूतों वो से भी बहुत ज़्यादा आपके जो शूज़ हैं उससे मैच होना चाहिए, प्लस फिर आपका कोट भी होना चाहिए, आपकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए, प्लस योर हेयर कट एंड बियर्ड एंड एवरीथिंग, योर नेल्स, एवरीथिंग शुड बी 100% 0 मीटर, देन इट विल लुक गुड। बिकॉज वन रिक्रूटर अप्रोच मी, उमर भाई, एंड ही आस्क्ड मी if you are in formal attire and what is formal, you know, I said him yes, so then only come to my office, otherwise don't come. मतलब So इसकी this is the importance है। strategy they are employing there, so this is what we should also employ here in Pakistan. अच्छा, चले, इंटरव्यू भी आपने दे दिया, तो अब बात करते हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस इन दुबई। यार, लिविंग एक्सपेंसेस पे तो एक अलग वीडियो बन जाएगी। दुबई इज कॉस्टली बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल हब, it is a travelers hub, so things are costly there, but you have to manage there. There are many situations that you can manage effectively, like for food you can prepare food in your in your room like this, so it will be less costly. For example, traveling, you have just told, like traveling from metro it is cheap, otherwise from car it is expensive. So like this, like purchasing your clothes from small stores it is cheap, from big brands it is costly. So it is entirely up to you how you want to live your life. It depends on your income scale. If it is more, then you can afford it. If it is not,
then you can go to Dera or some places like this and get entertained and do what you want and stuff. अच्छा ये बताएं अब्दुल आज साहब, आपका जो एक्सपीरियंस रहा दुबई के अंदर, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन के अलावा जो सर्टिफिकेशंस थी यार उसने कोई इम्पैक्ट डाला आपकी जॉब सर्चिंग yes, पे? 100%. It gives a very good impression to employer. You have certain strengths in your resume. Like for example, in which field I am. So ACAMS, like these certifications, crypto certifications, CGSS. These are all the certifications that give you a boost when you are applying. For example, two people are going into the race and one have certifications and one don't have. So obviously the preference will be given to that सर्टिफाइड गाय। Yes. चलें अब्दुल आज साहब, काफ़ी लंबी बात करी है आपसे, जी बातें तो चलती रहेंगी। इसके अलावा फिर हमारे पास कुछ टॉपिक हैं जॉब मार्केट एंड यूएई के हिसाब से, जिनके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बन सकती है, तो और डीपली हम जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.